चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति प्रश्नावली 11.1। ठीक, इसका पीरियड 3 हम लोग पढ़ चुके ना जी। चलो आगे देखो, सवाल देखो। कह रहा है यदि एक रेखा, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर कहेगा सदिश तो सदिश के कितने दिक् को साइन होंगे? एक। और कहेगा रेखा तो रेखा कितने दिक् का साइन होंगे? दो। बताया गया है। ठीक, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश, 45 अंश कोण बनाती है, इसका दिक् को साइन ज्ञात तो कीजिए। ठीक, दो हजार ये है 3D, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। ठीक, चलो करा कि एक सच से कितना कोण बनाना जी? 90 डिग्री। ठीक, जो लेता ये मान लो एक सच है, क्या है एक सच मान लिया। मैं बहुत ध्यान समझो, इसी में कोई जूम कर ले रहा हूं। ठीक, एक सच है, मैं इसको इधर मान ले रहा हूं। मान लो इतना को अगर 90 बन रहा है, तुमको लग रहा होगा 90 नहीं बनेगा, तो अभी कितना बनेगा? 90 ही बनेगा। एक सच हो गया। ठीक, वाई एच। ठीक, वाई से कितना को बना रहा जी? मान लो है वाई एच है, तो 3D है ना, इसलिए दिक्कत होता है। वाई एच। ठीक, चलो मैं जूम कर रहा हूं, मान रहा हूं, इसको मैं यहां मान लिया, इसको मैं यहां मान लिया, तो इससे क्या बोलो, अगर इससे मान लो यहां बढ़ रहा कितना कोण, कुछ कोण हमको निकालना हमेशा ऊपर। एक कितना बढ़ रहा है? 135, और ये कितना है? 90। अगला कितना है? 45। मान लो कहीं जेड अच्छा 3D है ना, मान लो ऐसे फिर आएगा बनेगा, ऐसे बनाओ तुमको ज्यादा दिख जाएगा। मतलब देखो यार, यक्स अक्ष से, यक्स अक्ष से कोण कितना दिया है? 90। वाई अक्ष से कोण कितना दिया है? कितना जी? 135। जेड अक्ष का कोण, जेड अक्ष का कोण दिया है 45। हमेशा हम जो लोग कोण निकालते हैं 180 से कम निकालते, 180 ज्यादा नहीं निकालते। चलो, तो हम जब निकालेंगे या फर्स्ट से जो दिक् को साइन बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एल, उसी को हम लोग कहते क्या है? कॉस अल्फा। बताओ तो क्या देगा जी? कॉस अल्फा कितना दिया है? 90। कॉस अल्फा कितना हो गया? 0। यम कॉस बीटा, ये बताओ जो हम बीटा का माना हुआ है 90 ज्यादा है ना, हमेशा हम लोग जो कोण निकालते हैं वो 90 से कम निकालते, दिक् को साइन ध्यान रखना। इसलिए क्या करोगे, इसको 180 बताया था मैं, रेखावा के दो दिक् को साइन निकालते हैं, अब उसको हम लोग किसमें घटाते हैं? पाई में, बताया गया था। 180 माइनस क्या लिखोगे? 135। बताओ तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस 45 ना, यहाँ लिखो 45 से, तो इस पर जाएगा 45। कितना है बताओ? -1/कड़ी में 2 यन, ये तो सही है, 45 दिया है। कॉस गामा क्या लिखोगे? कॉस 45 1/कड़ी में 2। अतः रेखा का दिक् को साइन, अतः रेखा का दिक् को साइन क्या थी बताओ? 0 हो गया, -1/कड़ी में फिर 2 प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। ठीक, सवाल नंबर 2 दूसरा क्या है, एक रेखा की दिक् को साइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से साथ समान कोण बनाती है। इस सवाल में पीछे लगवा चुका हूं। ठीक, मतलब किसी रेखा का हमको दिक् को साइन निकालना है। ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये मान लो ओपी सदिश है पी, यहां जो कोण अल्फा बन रहा है, ठीक, यहां जो कोण बीटा बन रहा है, ये वाला कोण क्या है, गामा। मतलब कह रहा है वो कि अल्फा बीटा गामा तीनों क्या आपस में बराबर है। अल्फा बीटा तीनों क्या की आपस में बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम, जानते भी होगे तुम लोग, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना होता है, चाहे इसको लिख लो, चाहे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा में कितना होता है, एक होता है ना। लेकिन अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है, सब अल्फा की बराबर है। क्या लिखो, सवाल लगवाया हूं, बीटा किसके बराबर है, अल्फा के, कॉस स्क्वायर अल्फा, गामा किसके बराबर, अल्फा के बराबर है। कितना हो गया है, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 3, तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1 कड़ी में 3। पूछा क्या था, ठीक, दिक् को साइन, अतः दिक् को साइन, दिक् को साइन क्या हो, बोलो, प्लस माइनस 1 कड़ी में 3, प्लस माइनस 1 कड़ी में 3, प्लस माइनस 1 कड़ी में 3 प्राप्त होता है। उतरा फटाक से, निकाल लो, आगे देखो, चलो अगला सवाल देखो, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात, रेखवा के जब दिक् अनुपात दिए हो तो दिक् को साइन नहीं निकाल लोगे। देखो यार, खड़े हो, खड़े भाग, लेट हो रहा है। दिक् अनुपात किससे दिखाते हैं, तुरंत लेट हो रहा है। दिक् अनुपात किस दिखाते हैं, खड़े रहो, 1 मिनट, आगे देखो, चलो, ठीक, एक रेखा के दिक् अनुपात हमको दिए गए हैं, दिक् को साइन निकालना है। रेखा के दिक् अनुपात 1 घंटा लगातार, मैं इसका लेक्चर लिया था 1 घंटा लगातार। हमने कहा प्रश्नावली सबसे सरल है, 18 12 माइनस 4, दिक् अनुपात दिखाते हैं 20 चीज से। कैसे जी, मतलब ए का मान कितना दिया, बी का मान कितना दिया, और सी का मान कितना दिया, -4। दिक् अनुपात दिक् को साइन क्या संबंध होता है, हाँ हाँ, चाहे लिख लो, देखो मैं आया, चाहे तुम ऐसे लिखो, कॉस अल्फा बराबर वेक्टर नहीं ए बटे, चाहे लिख लो कड़ी में एक्स भी लिखा था मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या लिख लो, अल्फा बाई एक्स बटे हेरा लिख लो, बताया था वहां पर। लेकिन हमको निकालना क्या है, ये निकाला ना दिक् को साइन। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, बी बटे कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिखा था वहां पर वाई बटे इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। गामा क्या हो जाएगा, सी बटे कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 घंटा लगातार समझाया था। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मॉड में आर। क्या कहते हैं, मॉड में आर। जब विस्तार से मैं लिख रहा हूं, पहले समझो चीजों को। इसे मैं लिखा था मॉड में आर, बी बटे मॉड में आर, पन्ना खोल लो, सी बटे मॉड में, पहले मॉड में आर ही निकाल लेते हैं। चलो निकालना चाहिए ऊपर, लेकिन मैं नीचे निकाल दे रहा हूं, जगह ऊपर नहीं है। चलो तो मॉड में आर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ ये कितना है, -18 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, सी 4 का होल स्क्वायर। एक एक फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए। टाइम बहुत कम है, बार बार कह रहा हूं। बहुत सारे सवाल ऐसे, सवाल क्या पूरा अवकलन समाकलन पूरा फार्मूला पर आधारित है। फार्मूला नहीं है तो सवाल नहीं लगेगा। मेन फार्म वही नियम है भैया, अवकलन समाकलन पूरा फार्मूला है, उसमें नियम कानून नहीं चलने वाला कोई कॉन्सेप्ट है। 18 ड्रामा कितना होता है, 324 बराबर हम 100, 4 चौके 16, जोड़ो कितना, जोड़ लिए 6 4 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 8, 3 1 4, 400 किसी को वर्गमूल होता है शायद, 24 के 22 का, ये 22 का है, रख दो, खत्म हो गया। कितना दिया गया, -18 बटे क्या लिखोगे, 22, 12 बटे 22 -4 बटे 22, कटे पिटेगा, जो ड्राई काट दो, 9 बटे 11, 6 बटे 11, 2 बटे 11, उतना फटाक से इतना करना था। आगे देखो सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, दर्शाइए कि बिंदु हेतना संरेख है। क्या जी, संरेख है। बताओ अगर कोनो 3 बिंदु संरेख हैं तो किसी 2 बिंदु के परिणामी का योग तीसरे मिलक परिणामी के योग के बराबर आ जाए, 3 बिंदु क्या होते हैं, सही गलत, सबसे बढ़िया तरीका यही है। चेक करो, कहीं मान लो ए है, बी है, क्या है, सी है, ए बी चेक करो पहले। चलो ये बताओ हम यहां निकालते क्या है, दिक कोसाइन नहीं निकालेंगे, दिक अनुपात। क्या निकालेंगे, सबका दिक अनुपात। कैसे निकालेंगे, दिक बताया गया है बच्चा। ये मान लो ए है, बी है, सी है, दिक अनुपात का फॉर्मूला लिखवाया हूं, दिक अनुपात। अब आधा मिलेगा तो पन्ना पढ़ने लगे। दिक अनुपात फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, बस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। इसीलिए मैंने 1 घंटा लेक्चर लिया था, 1 घंटा, इसीलिए एक मुक्का मारूं जाकर पानी में डूब जाओगे। चलो निकालो ए बी का दिक अनुपात। ए बी का दिक भैया आ ही रहेगा तो हम लोग फटिक बोल रहे थे, हटा देंगे तो अनुपात हो गया, अधिक कोई अनुपात होता है, दिक अनुपात। क्या घटाओगे, -1, हाँ -1 -2 3 1, इसी लाइन लिखूंगा, बोलो कितना आएगा, देखते रहना। -3 आ गया, -5 आ गया, काम ही रहेगा। हाँ कितना आ गया, -3 ये निकल गया। ए बी का, ए भी दिक अनुपात ही है, लेकिन किसका दिक अनुपात है, ए बी, ए का, ए किसका है, यहां मैं किससे निकाल रहा हूं, ए बी। अब निकालो बीसी का दिक अनुपात, प्रमाण निकाल लें, फिर रुको पहले निकाल लो पहले। बताओ बीसी का दिक अनुपात क्या करोगे, 5 + 1 हो जाएगा,
8 प्लस 2 घटाओ 6 10 6 सीए का क्रम से निकालो। द्विक अनुपात बताओ क्या होगा? क्या जी? 2 माइनस 5 होगा। सीए निकाल रहा हो ना, पहले एक घटाओगे 2 में से, फिर 3 माइनस 8। गलती मत करना है सब, उत्तर वो वही आएगा क्योंकि वहां पर मापांक वर्ग निकालोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो द्विक अनुपात पूछ लिया तो फंस जाओगे। हमेशा दूसरे में से पहले घटाया जाता है, तो सी ए पहले ए आएगा, फिर सी घटाओगे, इसमें तो ये हो रहा है। कितना? -3 -5। अभी यार कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ये भी सोचो तुम्हारा डाउट रहेगा, कुछ लोग ऐसे बना देंगे ए बी सी बना दिए, अब जोड़ेंगे ए बी प्लस बी सी। ये कभी भी जीवन में ए सी बराबर आने वाला नहीं है। बहुत में आएंगे, बहुत में नहीं आएंगे। बात समझ में आया? बहुत में दुनों मूल्य का योग बराबर आएगा, बहुत में दोनों मूल्य का योग बराबर नहीं आए। हमने क्या बोला? कोई दो का योग कि तीसरे का योग क्या हो? बराबर हो। कोई दो का योग, तो कोई दो कोई सकता है। अब यहां से चलो पहले निकालते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड। चलो तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? ए बी का परिमाण, ए बी का परिमाण निकालो फटाक से। क्या हो जाएगा? माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलो? 3 तिहाई 9, 5 पचम 25 प्लस 9 कितना बोलो? 9 9 18, 18 में 25 जोड़ो 43। चलो 43 हो गया, 43 हमें लिख लिया। चलो बीसी परिमाण निकालो। बीसी का परिमाण बोलो। 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 10 36 कितना है? 36 दूनी 172 आ गया। 172 वर्गमूल कितना होता है? हमारे हिसाब से 2 गुणे 2 गुणे 43 होगा। सही गलत? 2 दूनी 4, 36 18 नहीं, गलत हो रहा है। कहें 36 36 72 सही है जी, गलत चल रहा है। हाँ चलती हमारा सही है। यानी क्या गया? 2 कड़ी में 43। उसी अर्जुन आएगा। सीए निकालो। सीए का परिमाण -3 का स्क्वायर, -5 का, -3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 5 पचम 3 तिहाई जोड़ो कितना आ गया? हमने क्या बोला? ये मामूली नहीं है कि ए बी प्लस बी सी के योग ए सी के बराबर आए। कोई दो का योग, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ए बी प्लस सी ए, ये ऐसी को ऐसे बोल सकते थे बी ए, क्या लिख सकते थे? बी ए प्लस, वही लिखो अभी, ए बी प्लस सी ए का योग किसके बराबर आ गया? बी सी के। अतः तीनों क्या है? सनरेख है। अतः क्या है जी? सनरेख। इसको समझो पहले क्या हो रहा है यहाँ पर। यानी ए बी दोनों कॉमन कौन है? ए कॉमन। कौन कॉमन है? ए कॉमन है। इसको तो ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ देखो जरा। बी फिर ए है, फिर क्या है? सी है। अब समझे नहीं समझे? पहले बी है, फिर क्या है? ए है, फिर क्या है? ए तीनों बिंदु हैं, तो बिंदु तीनों कौन हो? वो तीनों बिंदु हैं बी ए सी। तो बी ए और ए सी का योग, बी ए ऐसे लिख सकते ना, बी ए भैया मैग्नीट्यूड चाहे उल्टा हो, उससे क्या दिक्कत है? वही आएगा। बी ए प्लस ए सी का योग किसके बराबर आ गया? बी सी के योग के बराबर आ गया। ये चीज है यहाँ पर ए बी सी नहीं है। यहाँ पर क्या है? बी ए सी तीनों सनरेख है। ये मैटर है। दो फटाक से
कर लो। आगे देखो, चलो एक प्रश्न बचा, देखो फटाक से। एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक को साइन ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्ष हमको दिए गया हो, ठीक। चलो यहां देखो, मान लो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये है, ये बी है, ये क्या है, सी है। चलो पांचवा देखो, इसमें हमको 3 निकालने पड़े, हम एक निकाल दे रहे, ठीक। मान लो ए हमें कितना दिया बोलो, 3 5 -4। बी कितना दिया, -1 1 2। सी -5 -5 2 -2। ये बताओ, जब ए बी का दिक को साइन निकालेंगे, ए बी के 3 दिक को साइन निकलेंगे, बी सी 3 दिक को साइन निकलेंगे, और सी ए के भी 3 दिक को साइन निकलेंगे। कैसे, देखो इधर, पहले तुम निकालोगे ए बी का दिक अनुपात, क्या निकालोगे, ए बी का दिक अनुपात, भी बताया मैं कैसे निकालते हैं दिक अनुपात। ए बी का दिक अनुपात हम जानते ही हो ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ए बी के लिए बात कर रहा है, कितना, -1 -3 1 -5 2 +4। सही ना जी, इसमें शुरू घटाए, इसमें शुरू घटाए, -4 -4। अच्छा, दिक अनुपात निकल गया, तो क्या ए बी का दिक को साइन नहीं निकाल लोगे, ए बी का दिक को साइन, दिक को साइन निकालेंगे, तुमको क्या चाहिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, फिर कॉस गामा। अल्फा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट में लिखा, डायरेक्ट ए बटे मॉड में आर, बी बटे मॉड में आर, सी बटे मॉड में आर। मॉड में आर इधर निकाल लेता हूं मैं, इसका मॉड में आर क्या होता है, फॉर्मूला कड़ी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, बताओ ए इसको कितना है, -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 6 4 16 दूना 32, 32 36 जोड़ 36 दूनी 72, 2 घटा दो 70। आफर आ गया, अच्छा घटाओगे 68, कितना आएगा, 17 चौके 68, 2 कड़ी में 17, ठीक। ये कितना है, -4 बटे क्या लिखोगे, 2 कड़ी में 17, -4 बटे 2 कड़ी में 17, 6 बटे 2 कड़ी में 17, बोलो काटोगे, -2 बटे कड़ी में 17, -2 बटे कड़ी में 17, 2 तिहाई 3 बटे कड़ी में। ये तो अभी मैंने किसका निकाला, ए बी का, क्या बी सी नहीं निकाल लोगे, सी नहीं निकाल लोगे, देखो ए बी का दिक को साइन, ऐसा सबका निकालना है, ए बी का दिक को साइन क्या हो गया, -2 बटे कड़ी में 17, एक ठू आ गया, ऐसे 2 निकालना है तुमको, इतना प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो बड़ा से, ठीक।